शुरुआत करते हैं जियोग्राफी पार्ट 2 एमसीक्यू सेशन की। पहला क्वेश्चन है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अगर बिहार ऐसे है आयताकार, तो इसका बोल रहा है गंगा जब नदी आके बिहार को दो भाग में बांटती है, तो क्वेश्चन है उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो उत्तरी मैदान जो है वो टोटल कितना परसेंट है, तो 62.86। या तो ऐसे याद करिए या फिर 62.86 रट लीजिए। 62.86 8 याद रखिएगा, 6 यहाँ भी है, लास्ट में भी है, तो चौके 8 ऐसे भी करके याद कर लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए। उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से यहाँ निर्माण हुआ है किस चीज का, यानी उत्तरी बिहार में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, इधर जो है उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से यहाँ क्या निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे दियारा, चौर, छाड़न झील, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा कि उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से यहाँ पे कुछ स्थलाकृति होती है या फिर कुछ उचावच कुछ बनता है यहाँ पे, तो उसको दियारा कहते हैं, चौर कहते हैं, छाड़न झील कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बनती हैं उत्तरी बिहार के मैदान में। जब नदियाँ यहाँ पे आती हैं तो किन किन चीज़ों का निर्माण करती हैं, तो दियारा, चौर, छाड़न झील, तो सभी। ठीक, जैसे ऑप्शन आएगा या फिर एक रहे या दोनों, ये दोनों नहीं रहे तो सिर्फ एक पे लगाएंगे, अगर दो रहे तो एक से अधिक पे लगाएंगे। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, ये तीनों जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा बांगर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं या खादर को। से बता दे रही हूँ, खादर को नया जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और बांगर को पुराना जलोढ़ मिट्टी। बांगर से याद रखिएगा, बांगर सीमेंट, मैंने तो इसी से याद रखा है कि बांगर सीमेंट अगर एक बार लगा दो तो सालों साल चलेगा, पुराना हो जाएगा, एटलीस्ट 100 से 200 साल, तो मजबूती रखेगा घर को। ऐसे याद रख लीजिए बांगर से कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर यानी नया जलोढ़ मिट्टी। तो यही पूछ रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो दरभंगा में, सहरसा में, पूर्णिया में, ये तीनों जिलों में पाई जाती है। बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, तो नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट। कल हमने क्या पढ़ा था पिछले सेशन में, धारवाण क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, और उनमें क्या पाया जाता है, तो खनिज पाया जाता है। तो किस किस तरह की खनिज पाई जाती है या चट्टान, तो नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट, ये तीनों तरह की चीजें पाई जाती हैं। ठीक, तो बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी यानी साउथ बिहार में इसको कह रहा है। तो क्या क्या, तो नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट, तो ये सभी पाए जाते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है किस चीज से, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। यानी किससे बना है, तो गंगा नदी जब यहाँ से आई तो यहाँ पे मिट्टी की परतें कुछ बिछा दी और जो भी अपने साथ लेके आई निक्षेप, बालू, औसार, गाद, वो सब यहाँ परत पे परत बैठ गया। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से अब गंगा की जो भी सहायक नदी है वो भी उधर आ रही है, तो भी कुछ कुछ लेके आ रही है। इधर से घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, इधर कोसी, सबसे लास्ट में महानंदा, तो ये सब भी तो नदियाँ आ रही हैं, तो कुछ न कुछ अपने साथ लेके आएंगी। तो यहाँ पे बीच में क्या हो गया है, मैदान का निर्माण हो गया है। तो यही बोल रहा है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। जिस तरह का ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप करिएगा। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो मगध का मैदान, अंग का मैदान, गंगा सोन दोआब, तो सभी कहा जाता है। मगध के मैदान भी कहा जाता है। इधर जो भी मैदानी भाग है पूरा का पूरा तो है नहीं, सिर्फ पठार, सिर्फ नीचे नीचे वाले में है, बाकी इधर तो इतना बचा ना, तो इसको क्या कह रहा है, मगध का मैदान, अंग का मैदान, गंगा सोन दोआब। ठीक, सभी
गंगा के दक्षिण मैदान को बांटा जा सकता है तो सोन गंगा द्वार, मगध का मैदान, अंग का मैदान, ये तीनों में बांटा जा सकता है। ठीक है। बिहार कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? इधर है कैमूर, तो बोल रहा है कैमूर का पठार कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 1280 किलोमीटर या 1280 ऐसे याद कर लीजिए, 1280 किलोमीटर। बिहार के धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है बिहार को? तो 4 भागों में बांट सकते हैं। उत्तरी बिहार के मैदान को कितने भागों में उप विभाजित किया जा सकता है? तो 6 भाग में। बोल रहा है ये जो उत्तरी मैदान है बिहार का, इसको कितने पार्ट में बांट सकते हैं? तो 6। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ? कल हमने हिमालय की 2nd और 3rd स्टेज में क्या क्या बना बिहार में, वो हमने पढ़ा था। तो ये पूछ रहा है, यहाँ पे शिवालिक पर्वत श्रेणी है, तो क्वेश्चन क्या है? बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में, तो ये उत्तर और ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम भाग, यहाँ सबको पता है सोमेश्वर की पहाड़ी और शिवालिक पर्वत है। तो यही पूछ रहा है शिवालिक श्रेणी पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ? तो प्लीस्टोनिस काल, याद रखिएगा, प्लीस्टोनिस काल में शिवालिक श्रेणी पहाड़ी का निर्माण हुआ। ठीक है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में यहाँ, ये आपको जब मैप अच्छे से पता रहेगा ना, तो एग्जाम हॉल में ना क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएंगे क्या पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चों को उत्तर पूर्व में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर या इधर, में समझ ही नहीं आता। तो सबसे इम्पोर्टेंस रखता है मैप, समझते हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बिहार का सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन है? तो जब यहाँ पे शिवालिक पर्वत श्रेणी है, श्रेणी लंबा होता है, दूर तक फैला होता है, इसी श्रेणी में कुछ ऊंचा पहाड़ी भी होगा। तो पूछ रहा है कि बिहार का सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है। यहाँ पश्चिमी चंपारण में है सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो बागमती। बिहार के उत्तरी मैदान को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो बागमती। याद रखिएगा, बागमती नदी बिहार के उत्तरी मैदान खंड को 2 भागों में बांट देती है। गंगा नदी के दक्षिण तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिण बिहार का मैदान कितने किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है? बोल रहा है गंगा नदी के दक्षिण तट से, गंगा नदी के दक्षिण के तट से जो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, वहां तक दक्षिण बिहार का मैदान कितने किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है? कितने किलोमीटर? 33,670, 33,670 रट लेना है, 33,670 अलग अलग करके, या 33,670 एक ही तो है, इसमें पूरा देख लेंगे। तो एक तो पूछता है गंगा की लंबाई कितनी है बिहार में, और एक ये क्वेश्चन आ गया, और एक क्वेश्चन आ जाता है क्षेत्रफल टोटल बिहार का कितना है, तो 94,163। तो एक ये भी एक्स्ट्रा रट लीजिए कि क्या पता पूछ ले कि गंगा नदी के दक्षिण तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिण बिहार का मैदान कितने क्षेत्रफल में फैला है? तो 33,670 या 33,670। बिहार के दक्षिण पठारी भाग को कितने भागों में उप विभाजित किया जाता है? तो 4 भाग में। ठीक, क्या है? बिहार के दक्षिण पहाड़ी भाग, ये जो पहाड़ी भाग है ना इधर दक्षिण में, इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 4 भाग में बांट सकते हैं। भूगर्भिक काल में और 6 भाग में किसको बांट सकते हैं? उत्तरी बिहार के गंगा मैदान को, यानी कि बिहार का जो उत्तरी मैदान है इसको हम 6 भाग में बांट सकते हैं, और दक्षिण पठारी भाग को कितने भाग में बांट सकते हैं? तो 4 भाग में बांट सकते हैं। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान सागर था, उस सागर का नाम क्या था? तो टेथित सागर। ये सबको पता है कि जब भूगर्भ बन रहा था तो उस टाइम सिर्फ एक ही सागर था, टेथित सागर। तो गंगा का मैदान एक सागर था, उस सागर का नाम क्या था? तो टेथित सागर। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है? तो परतदार चट्टान। ठीक, परतदार चट्टान की प्रधानता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।